नाज़रीन, इस हफ्ते की मस्बत और अहम खबरों के साथ मैं हूँ रमशा जुल्फ़िकार और मैं हूँ वासिफ अहमद अजमेरी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का SOPs पर अमल दरामद न करने की सूरत में लॉकडाउन सख्त करने का फैसला। अवाम कोरोना से मुताल्लिक संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। वज़ीर-ए-आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। प्लाज्मा थेरेपी से 80% लोग सेहतियाब हो रहे हैं। कोरोना से सेहतियाब अफराद अपना प्लाज्मा ज़्यादा से ज़्यादा अतिया करें। माहिर अमराज खून ताहिर शमसी की आवाम से अपील। अवाम कोरोना के इलाज के लिए सोशल मीडिया के हकीमों और तबीबों के बताए हुए कहवे और जड़ी बूटियों को बग़ैर मुस्तनद हकीमों की तस्दीक के इस्तेमाल न करें। हुक्मा का बयान। हुकूमत का ऐलान, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया तो जुर्माना आयद होगा। पाकिस्तानी कौम कोरोना से नहीं जुर्माने से डर गई। आवाम के लिए खुशखबरी, हैदराबाद में टेक्निकल और मैनेजमेंट साइंसेज इंस्टीट्यूट को डिग्री इंस्टीट्यूट के तौर पर कायम करने का बिल 2020 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। ऑनलाइन क्लासेस बगैर तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत के मुमकिन नहीं। हुकूमत संजीदगी से तलबा के मुस्तकबिल के बारे में सोचे। तलबा का मुतालबा। असातिज़ा की खिदमात को सलाम। महदूद वसाइल के बावजूद असातिज़ा तलबा का तालीम से ताल्लुक़ बरकरार रखने के लिए मसरूफ़ अमल। होशियार पाश, फेक कॉलर्स अवाम को बेवकूफ़ बनाने में सरगर्म। अवाम किसी को भी अपने अकाउंट से मुतालिक आगाह ना करे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पैगाम। हर नज़र में हम हैं रोशन, हम हैं हर दिल में मकीन। ज़िंदगी जा, हम हयाते जावेदां तक आ गए। उस्तादुल असातिज़ा रफ़ीक़ व मुस्लिह, उस्तादुश्शुअरा शफ़ीक़ रहबर प्रोफ़ेसर हबीब अरशद साहब का हयाते तबई तकमील करने के बाद हयाते जावेदानी का आगाज़। नामवर सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू पर मबनी प्रोग्राम लेट्स आस्क देखना मत भूलिए जेम्स TV पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुन रहे थे अहम खबरों का खुलासा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम की जानिब से कोरोना से मुताल्लिक मुसलसल गैर संजीदगी का मुजाहरा जारी है, जिसके मनफी नताइज कोरोना केसेस में इजाफे की सूरत में सामने आ रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने भी हुकूमत पाकिस्तान को हालात की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क भर में 2 हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने WHO की हिदायत पर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में सख्त लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना की सूरत हाल से आगाह करते हुए मीडिया को बताया कि मुल्क भर में 107 कोरोना टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ काम कर रही हैं, जो 6 घंटे में 25,000 टेस्ट करने की सलाहियत रखती हैं। हुकूमत आवाम को हर तरह से रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आवाम की जानिब से कोरोना से मुतालिक गैर संजीदगी का मुजाहरा नाकाबिल कबूल है। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद ज़रूरी है। जहाँ SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा होगा, वबा फैल रही होगी, तो उस जगह को बंद कर दिया जाएगा। जबकि नाज़रीन, सिंध हुकूमत ने 41,303 कोरोना के केसेस रिपोर्ट होने के बाद सूबे भर में 2 हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक कोरोना वायरस की हालिया सूरत हाल का तकाजा है कि आलमी इदारा सेहत की सिफारिशात पर अमल किया जाए। हम इस वायरस का फैलाव नहीं रोक सकते, ताहम लॉकडाउन करके बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट के बाद मरीजों को आइसोलेट किया जा सकता है। नाज़रीन, कोरोना के इलाज की बाकायदा वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई है। इंजेक्शन और दीगर अद्वियात के ज़रिए कोरोना के मरीज़ का इलाज खतरात का बायस बन रहा है। फ़िलहाल प्लाज्मा के ज़रिए ही इलाज की उम्मीद लगाई जा सकती है। पिछले माह सिविल अस्पताल हैदराबाद में कोरोना के 2 मरीज़ों का प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए इलाज किया गया था, जो कि कामयाब करार पाया, जिसके बाद से पूरे मुल्क में प्लाज्मा के ज़रिए कोरोना के मरीज़ों का इलाज का सिलसिला जारी है। माहिर अमराज खून ताहिर शमसी के मुताबिक दीगर तजर्बाती अद्वियात कोरोना के मरीज़ की क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर असर अंदाज होती हैं, जबकि प्लाज्मा थेरेपी का सिर्फ 1% साइड इफ़ेक्ट एलर्जी की सूरत में अब तक सामने आया है। प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए 80% कोरोना के मरीज़ सेहतियाब हो रहे हैं। इस थेरेपी के आगाज़ से अब तक 200 मरीज़ों का इलाज हो चुका है। कोरोना का सेहतियाब मरीज़ 2 हफ्ते बाद अपना प्लाज्मा देने के काबिल हो सकता है। एक प्लाज्मा के ज़रिए हम 2 जानों को बचा सकते हैं, लेकिन कोरोना से सेहतियाब मरीज़ अपना प्लाज्मा अतिया नहीं कर रहे। ऐसे अफराद से हमारी अपील है कि कोरोना से मुतासरा मरीज़ों को बचाने के लिए अपना प्लाज्मा ज़रूर अतिया करें और इस सदका जारिया में हमारा साथ दें। नाज़रीन, जब तक कोरोना का इलाज दरियाफ़्त नहीं हो जाता, पाकिस्तानी कौम जंगल की हर बूटी का कहवा बनाकर पी चुकी होगी। आजकल
सोशल मीडिया पर मौजूद हर शख्स हकीम और तबीब बना हुआ है और अपने मुंह से तिबी मशवरों से आवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ है, और आवाम भी इनके मशवरों पर आँख बंद करके यकीन करते हुए जंगल की हर बूटी का कहवा बनाकर पीने में गामजन है। लेकिन मास्क का इस्तेमाल करके खुद को कोरोना से महफूज रखना अपने लिए जुर्म समझ रही है। सन्नामक्की जड़ी बूटी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर इस गैर मुसद्दिका खबर के वायरल होते ही आवाम ने जैसे ही इस कहवे का इस्तेमाल शुरू किया, इस जड़ी बूटी की कीमत आसमान तक पहुंच गई। हमारे रिपोर्टर को इस जड़ी बूटी से मुताल्लिक हुक्मा ने बताया कि सन्नामक्की एक आम सी जड़ी बूटी है जो पेट की बीमारियों के लिए मुफीद है, लेकिन इसे पेट की बीमारी के लिए भी बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार फ़ायदे के बजाय नुकसान का सबब बन जाती है। ये जड़ी बूटी कोरोना के इलाज के लिए मुफीद नहीं है, लिहाजा आवाम गैर तस्दीक के सन्नामक्की या इस किस्म की किसी भी जड़ी बूटी के इस्तेमाल से गुरेज करें और सिर्फ तवानाई से भरपूर ग़िज़ा इस्तेमाल करें। नाजरीन, आलमी इदारा सेहत ने वाज़े कर दिया है कि कोरोना का इलाज एहतियात के सिवा और कुछ नहीं है। आवाम खुद को कोरोना से महफूज रखना चाहती है तो हिदायत पर अमल करे और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करे। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है, लेकिन आवाम SOPs पर अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पाकिस्तानी कौम कोरोना से नहीं लेकिन जुर्माना अदा करने के डर से मास्क लाजमी पहनेगी। इसलिए हुकूमत ने आवाम में एहसासमंदाना रवैया पैदा करने के लिए मास्क के बगैर घर से निकलने पर 500 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया है। हमारे रिपोर्टर के मुताबिक कोरोना की काबीना कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी बराए महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अवामी मकामात पर SOPs की खिलाफ वर्जी बदस्तूर जारी है, लिहाजा अब मार्केटों और बाज़ारों में मास्क ना पहनने पर 500 रुपये और समाजी फासला बरकरार ना रखने पर 2000 रुपये का जुर्माना दुकान के मालिक को अदा करना होगा। जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जी की सूरत में बस मालिकान पर 10,000 रुपये, वैन मालिकान पर 5,000 रुपये, कार मालिकान पर 2,000 रुपये, ऑटो रिक्शा पर 500 रुपये का जुर्माना आयद होगा। सिर्फ यही नहीं, घर में करंतना में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को भी 2000 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। नाजरीन, तालीम का मैदान हो या टेक्नोलॉजी का, हैदराबाद के नौजवान अपने फ़न का कमाल दिखाने में किसी से पीछे नहीं है। लेकिन सिंध के दूसरे बड़े शहर होने के बावजूद यहाँ सरकारी सतह पर टेक्निकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स की तादाद कम है और प्राइवेट इदारों की भारी फीसों की वजह से नस्ल नौ की सलाहियतों को जंग लग जाता है। अपनी सलाहियतों को मंजर आम पर लाने के लिए ये नौजवान मजबूरन हैदराबाद को छोड़कर दूसरे बड़े शहरों का रुख करते हैं, जिससे न सिर्फ हैदराबाद की आवाम ऐसे होनहार नौजवानों की खिदमत हासिल करने से महरूम रहती है, बल्कि इसका नुकसान बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी में पीछे रहने की सूरत में उठाना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हैदराबाद को टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की देने के लिए और यहाँ के नौजवानों की सलाहियतें परवान चढ़ाने के लिए 11 जून 2020 को कौमी असम्बली में वक्त की अहम ज़रूरत समझते हुए हैदराबाद में सरकारी सतह पर टेक्निकल और मैनेजमेंट साइंसेज इंस्टीट्यूट को बाकायदा डिग्री अता करने वाले इदारे के तौर पर कायम करने का बिल पेश किया गया है, जिससे न सिर्फ नौजवान अपनी सलाहियतों के ज़रिए मुल्क की खिदमत कर सकेंगे, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन करने के काबिल हो सकेंगे। नाजरीन, कोरोना की वजह से तालीमी इदारों के बंद हो जाने से सबसे ज़्यादा नुकसान तलबा को पहुँच रहा है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत का दिल के खुश रखने को तालीमी इदारे बंद करके ऑनलाइन क्लासेस का ख्याल अच्छा है, लेकिन दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में 3G और 4G की सहूलत हर इलाके में मौजूद नहीं है, जो दूर दराज इलाकों में मुकीम तलबा तक ऑनलाइन क्लासेस को कामयाब बना सके। तलबा के मुताबिक हज़ारों गरीब तालिबे इल्म ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और स्मार्टफोन मौजूद नहीं है, और अगर किसी के पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो वहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस का सुनते ही इंटरनेट डिवाइसेस की कीमतों को पर लग चुके हैं, लेकिन गरीब तालिबे इल्म उसे खरीदने और महंगे पैकेजेस करवाने पर मजबूर होते हैं। लोड शेडिंग की वजह से ये डिवाइसेस भी काम नहीं कर पाती। तलबा का मुस्तकबिल ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मुतासिर हो रहा है। इसलिए हमारी हुकूमत से अपील है कि हुकूमत संजीदगी से इस मसले पर गौर करके जामे हिकमत अमली तैयार करे। पहले पूरे मुल्क में तेज़ तरीन इंटरनेट की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और गरीब तलबा की ज़रूरियात पूरी करें। इसके बाद ही ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया जाए। नाजरीन,
कोरोना की वजह से तालीमी सरगर्मियों की मुअत्तली तलबा ही नहीं असातिज़ा के लिए भी परेशान कुन है। ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए लोड शेडिंग और इंटरनेट की नाकिस सहूलत का सामना तलबा के साथ असातिज़ा को भी है। ऑनलाइन एजुकेशन हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए बाकायदा ट्रेनिंग ली जाती है। तरक्की याफ्ता ममालिक में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग सेशंस मुनक्किद किए जाते हैं। हमारे रिपोर्टर के मुताबिक हमारे असातिज़ा हालात की संगीनी को समझते हुए तलबा का तालीमी साल ज़ाया होने से बचाने में मसरूफ़ अमल है और तलबा का तालीम से ताल्लुक़ बरकरार रखने के लिए हमारे असातिज़ा बग़ैर ट्रेनिंग और महदूद वसाइल के बावजूद बाकायदगी से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और टेलीविज़न पर प्रोग्राम्स देखने में वक्त ज़ाया किए बगैर तलबा के लिए मेहनत से लेक्चर्स की प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि तलबा ऑनलाइन क्लासेस के दौरान उनकी वीडियोस बना के मजाक उड़ाकर अपनी कम इल्मी का सबूत देते हैं, जिसे ना चाहते हुए हुकूमती अहकामात की वजह से तलबा का गैर संजीदा रवैया बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हमें इन हालात में अपने असातिज़ा का मजाक उड़ाने के बजाय उनकी खिदमत को सराहते हुए सलाम पेश करना चाहिए। नाज़रीन, अवाम कोरोना की वजह से लॉकडाउन ख़त्म होने और ज़िंदगी की रौनकें जल्द बहाल होने के लिए दुआएं मांग रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटने में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। अवाम को बैंक से निकलते ही लूटने के वाक़यात अभी उरूज पर ही थे कि अब कुछ जालसाज ग्रोह भी फेक कॉल्स के ज़रिए अवाम को लूटने में सरगर्म हो चुके हैं। इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अवाम को मोहतात रहने के लिए खबरदार कर दिया है। अपने जारी करदा बयान में स्टेट बैंक ने कहा है कि आजकल जालसाज लोग बैंक के नुमाइंदे बनकर सारिफीन से फ़ोन पर ATM को फ़ाल रखने, कोरोना के दिनों में अकाउंट्स की तस्दीक और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुताल्लिक उनकी ज़ाती मालूमात और अकाउंट्स के पिन कोड पूछकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। अवाम याद रखे कि स्टेट बैंक कभी अपने सारिफीन से फ़ोन पर तफसीलात तलब नहीं करता, लिहाजा सारिफीन ऐसी किसी कॉल्स का जवाब ना दें और ऐसे धोखेबाज अनासर से होशियार रहें। स्टेट बैंक ने अवाम को हिदायत की है कि खुद को और दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए ऐसी फ़ोन कॉल्स की इत्तला अपने मुतालिका बैंक को ज़रूर दें या फिर स्टेट बैंक के हेल्पलाइन नंबर 02111727273 पर रब्ता करके ज़रूर आगाह करें, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ बर वक्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। हैदराबाद को अदबी दुनिया में अपनी बुलंद ख़याली, कदीम और जदीद फ़िक्र के इम्तजाज से नुमाया मकाम दिलवाने वाली शख्सियत प्रोफेसर हबीब अरशद की हयात जावेदानी का आगाज़ इस जहान फ़ानी से रुखसत से हो गया। आप माहिर तालीम, मुफ़क्किर, मुदब्बिर, शायर, मुहक्किक, मुक़र्रिर ही नहीं, नस्ल नौ के ख़ज़र राह भी थे। आप हमेशा अपने शागिर्दों की सलाहियतें निखारने, मुताले का शौक़ परवान चढ़ाने में मसरूफ़ अमल रहे। शायरी के पेचो ख़म हो या नस्र को तहक़ीक़ की कसौटी पर परखने का मयार, प्रोफेसर हबीब अरशद मुहक्किकीन की आबियारी ज़रूर करते। आपने अदब की दुनिया में कदम रखने वाले नौनिहालों को बहैसियत मुहक्किक, तख्लीक़कार अपने नक़ूश सब्त करने का रास्ता दिखाया। प्रोफेसर हबीब अरशद जैसी शख्सियत हज़ारों साल में इस जहां में पैदा होती हैं, जो अपनी हयात अपने कलाम और कलम के ज़रिए नौए इंसान को बामकसद मुसलसल जिद्दोजहद का दर्स देने में सर्फ कर देते हैं। आपने अपनी तदरीस, खुश कलामी और सरपरस्ती से ऐसे मोती तराशे हैं जो आपका नाम ताबद रोशन रखेंगे। आपकी अदब से बेलौस और गरां कदर खिदमात को जेम्स टीवी के चैप्टर हल्का वक़ार सुखन के रूह रवां और तमाम अराकीन खराज अक़ीदत पेश करते हैं। महक रही है जो तन्हाइयाँ मेरी अरशद, किसी की याद की खुशबू है आस पास मेरे। नवाज़िश। नाज़रीन, अगर आप अपने प्रोडक्ट की मयारी तशहीर के ख्वाहां हैं या माशी माशरती सरगर्मियों पर मुश्तमिल कोई ख़बर जेम्स वीकली न्यूज़ पर देना चाहें तो आप हमारी ईमेल आईडी या जेम्स ऑफिस पर रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, मस्बत सोच के साथ मस्बत खबरों के इस सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारी हफ्तावार न्यूज़ को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल जेम्स टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।